हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिकी जो कांग्रेस है या अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर किया गया है। प्रतिनिधि सभा जनता का सदन है जो कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सीनेट है वो संघीय सदन है, उच्च सदन है या राज्यों का सदन है जिसका निर्माण संघीय इकाइयों की समानता के आधार पर किया गया है। आज हम इस वीडियो में प्रतिनिधि सभा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रतिनिधि सभा के संगठन के बारे में बात करते हैं कि प्रतिनिधि सभा का संगठन किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सदस्य संख्या के बारे में। प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वे भारतीय लोकसभा की भांति ही चुने जाते हैं। इनकी सदस्य संख्या है वो 435 निर्धारित की गई है। सदस्यों के लिए योग्यताएं, सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए कि वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो, अमेरिका में वो किसी नागरिक या सैनिक पद पर ना हो या लाभ के पद पर ना हो, और इसके साथ ही एक योग्यता ये है कि उस राज्य का निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा हो। राज्य का निवासी होने के साथ साथ ही व्यक्ति को उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा हो। इसे स्थानीयता का नियम या क्षेत्रीयता का नियम कहा जाता है। अब बात करते हैं सदस्यों के निर्वाचन में। सदस्यों का निर्वाचन एक सदस्य चुनाव क्षेत्र प्रणाली द्वारा होता है और वहां भी वयस्क मताधिकार के आधार पर जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव किया जाता है। वहाँ प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक प्रतिनिधि कम से कम 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन अब संविधान संशोधन होने के बाद ये जो संख्या है वो 4,45,000 हो गई है। तो वर्तमान में अब 435 सदस्य हैं, उनका निर्वाचन किया जाता है। सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। ये विशेषाधिकार है कि उनको सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है और अधिवेशन जब चल रहा हो तो अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही सदस्यों को निशुल्क डाकतार और टेलीफोन की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। सदस्य क्लर्क रख सकते हैं और स्टेशनरी की सुविधा भी उनको प्राप्त है। अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का अधिवेशन प्रतिवर्ष एक बार अवश्य होना चाहिए और ये जो अधिवेशन होता है वो 3 जनवरी दोपहर को प्रारंभ होता है। दोनों सदनों का जो अधिवेशन है वो एक साथ होता है, मतलब कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ होता है और दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक कि उसके सदस्य अधिवेशन के स्थगन के लिए मत ना दे दे। तो दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है और यदि दोनों सदन एक ही तिथि को स्थगन के लिए सहमत ना हो तो राष्ट्रपति इस तिथि को निश्चित करते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं। प्रतिनिधि सभा में गणपूर्ति या बैठकों के लिए सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। कार्यकाल प्रतिनिधि सभा की जो अवधि है वो 2 वर्ष है, तो इसके जो सदस्य हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियां। प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का निम्न सदन है। इसकी शक्तियां उतनी व्यापक नहीं जितनी कि सीनेट की। कई जगह तो ये सीनेट के बराबर शक्तियों का प्रयोग करती है, लेकिन ऐसी शक्तियां इसके पास नहीं हैं जो कि सीनेट को प्राप्त हैं। इसके कार्य हैं वो हम देखते हैं। पहला कार्य है इसका विधायी कार्य या इसकी विधायी शक्तियाँ या व्यवस्थापन संबंधी शक्ति हम कह दें। तो व्यवस्थापन संबंधी काम में प्रतिनिधि सभा सीनेट के समान ही है।
क्योंकि जो भी कानून बनते हैं उसके साथ दोनों में ही सीनेट के इसका सहमत होना आवश्यक है। वित्त विधेयकों के विषय में प्रतिनिधि सभा की स्थिति है वो सीनेट से उच्चतर है, क्योंकि उसका प्रस्तुतिकरण केवल प्रतिनिधि सभा में ही हो सकता है। अमेरिका में कोई भी विधेयक तब तक कांग्रेस द्वारा पारित नहीं समझा जाता जब तक उसे सीनेट की तरह प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हो जाए। अमेरिकी संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं हो सकता जब तक कि सीनेट के साथ साथ प्रतिनिधि सदन भी 2/3 बहुमत से उसे स्वीकार न कर ले। तो व्यवस्थापन संबंधी शक्ति है उसमें ये सीनेट के बराबर महत्व रखती है, जबकि भारत और अन्य जितने भी देश हैं वहाँ जो प्रतिनिधि सदन है उसकी शक्ति दूसरे सदन की अपेक्षा अधिक होती है। अब दूसरी बात करें कार्यपालिका शक्तियों की, तो सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि की कार्यपालिका शक्तियां लगभग नगण्य हैं, कम मान सकते हैं, क्योंकि कभी ऐसा हो एक शक्ति उसको जो विशेष रूप से प्राप्त है वो ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम अस्पष्ट हो जाता है और कोई भी जो प्रत्याशी है उसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसी दशा में प्रतिनिधि सभा को ये शक्ति प्राप्त है कि वो उन 3 प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी को राष्ट्रपति पद का अधिकारी घोषित कर दे। इसके बाद जो प्रतिनिधि सदन है वो अपना अध्यक्ष निर्वाचित करता है और इस जो अध्यक्ष होता है प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर ही होता है। इसके साथ युद्ध की घोषणा करना, क्योंकि सीनेट के साथ मिलकर प्रतिनिधि सदन है राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध घोषणाओं की पुष्टि करता है। इसके अलावा महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या विभिन्न अधिकारियों द्वारा गंभीर अपराध करने पर महाभियोग लगाने का कार्य भी प्रतिनिधि सभा करती है। अब देखते हैं प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण। किसी भी संसदात्मक जो प्रणाली है, देश है, वहाँ प्रथम सदन होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि अमेरिका में यदि हम देखें तो प्रतिनिधि सदन है वो सीनेट की तुलना में दुर्बल है। इस दुर्बलता के क्या कारण है, इस पर हम बात करते हैं। पहला कारण इसका है अध्यक्षीय शासन प्रणाली का होना, क्योंकि शासन की जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में आपस में कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि संसदात्मक जो प्रणाली होती है उसमें क्या होता है कि जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका होती है वो एक दूसरे से संबंधित होती है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से किया जाता है। तो यहाँ राष्ट्रपति और जो मंत्रिमंडल है वो ना ही तो व्यवस्थापिका में से चुना जाता है और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप कार्यपालिका को नियंत्रित करने का अधिकार व्यवस्थापिका को प्राप्त नहीं होता। दूसरा है कारण प्रतिनिधि सभा के दुर्बल होने का, वो है सीनेट की विशिष्ट स्थिति। प्रतिनिधि सभा की अशक्तता का एक बड़ा कारण है सीनेट की विशिष्ट स्थिति, जो कि संविधान द्वारा उसे प्रदान की गई है, क्योंकि संविधान ने सीनेट की रचना राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति के रूप में की है। तो व्यवस्थापन के साथ साथ उसे कार्यपालन के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। तो अधिकार जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ सीनेटर्स को अधिक सम्मान प्रदान करते हैं, क्योंकि जो अधिकांश प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं वो प्रतिनिधि सभा के सदस्य ना होकर के सीनेट के सदस्य होना चाहते हैं। अल्प कार्यावधि भी प्रतिनिधि सभा के दुर्बल होने का कारण है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन सिर्फ 2 वर्ष के लिए होता है और 2 वर्ष तो थोड़े से समय में निकल जाते हैं, और इस थोड़ी सी अल्प अवधि के परिणाम स्वरूप जो अधिकांश प्रतिनिधि हैं वो अगले चुनावों की चिंता में ही लगे रहते हैं और जो सदन है वो प्रभावपूर्ण तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाता। इसके साथ ही समान पदी द्विसदनीय व्यवस्था है। अमेरिका में कांग्रेस के 2 सदन हैं और दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। दोनों ही प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित होते हैं और दोनों सदनों की सहमति से ही कोई विधेयक पारित होता है। तो दोनों को समान स्थिति प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है, जबकि अधिकांश देशों में जो प्रतिनिधि सदन होता है, जनता का सदन होता है, उसके पास
अधिकार अधिक होते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसके अलावा प्रतिनिधियों का स्तर भी एक कारण है सीनेट इसकी प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का और सीनेट के मजबूत होने का। प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में क्षेत्रीय नियम का अनुसरण किया जाता है या स्थानीयता के नियम का अनुसरण किया जाता है, जिसकी हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, क्योंकि क्षेत्र का निवासी ही प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्याशी हो सकता है। अतः सामान्य श्रेणी के जो व्यक्ति हैं वो प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं, जब सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं होता। इस कारण से भी इसकी स्थिति है वो व्यवहार में दुर्बल हो गई है। कार्यपालिका पर नियंत्रण उस प्रकार से नहीं है प्रतिनिधि सभा का जिस प्रकार से ब्रिटेन में है या भारत में है। इंग्लैंड की भांति कार्यपालिका कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है और ना ही जो प्रतिनिधि सभा है वो राष्ट्रपति को या कार्यपालिका को अपदस्थ कर सकती है। इस कारण भी प्रतिनिधि सभा है वो दुर्बल है। कार्यविधि के अधिक जो नियम हैं वो भी प्रतिनिधि सभा को दुर्बल बनाते हैं, क्योंकि सीनेटरों की अपेक्षा जो प्रतिनिधियों की भाषण की स्वतंत्रता है और वो अत्यंत सीमित है, और जो शक्तिशाली समितियां हैं उनका अस्तित्व भी सदन को कमजोर एवं प्रभावहीन बनाता है, क्योंकि अधिकांश जो निर्णय होते हैं वो समितियों में ही ले लिए जाते हैं, क्योंकि अधिकांश जो कार्य है समितियों द्वारा ही प्रतिपादित संपादित होते हैं, और ये जो प्रतिनिधि सभा है वो समितियों के निर्णय पर केवल मोहर लगाने का या उसको स्वीकृत करने का ही काम करती है। बड़ा आकार होना भी उसे दुर्बल बनाता है। प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं जबकि सीनेट में 100। इसलिए सीनेट की सदस्यता प्रतिनिधि सभा की सदस्यता की अपेक्षा अधिक गौरव एवं शान का विषय समझी जाती है।